नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। भीलवाड़ा जिले की मांडल पंचायत समिति में विश्व दिव्यांग दिवस पर दिव्यांग हेल्पलाइन संस्था द्वारा दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी का वितरण किया गया। इस दौरान राजीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी सिलाई मशीन वितरित की गई। यह कार्यक्रम समाज कल्याण विभाग के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस दौरान नाथ द्वारा श्रीजी परिवार के मदन महाराज, विधायक उदयलाल भड़ाना, एसडीएम छोटूलाल शर्मा, विकास अधिकारी गुलाब सिंह गुजर के साथ ही संस्थान अध्यक्ष फेरू सिंह और समाज सेवी मंजू पोखरना सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 5 ट्राई साइकिल, 5 व्हील चेयर, 10 बैसाखी और 18 सिलाई मशीनें वितरित की गई। नाथ द्वारा श्रीजी परिवार के मदन महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विश्व विकलांग दिवस के नाम को परिवर्तन करके विश्व दिव्यांग दिवस किया, वह सराहनीय है। संस्था के साथ जुड़े पदाधिकारी, विधायक और अधिकारीगण उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही संस्था ने जो भूमि देने का प्रस्ताव रखा है वह यदि पूरा हो जाता है तो यह संस्था विश्व भर में अपना नाम रोशन कर सकती है। विधायक अशोक कोठारी के कार्यालय पर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया गया। निर्वाचन के प्रथम वर्ष पूर्ण होने पर एवं अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर विधायक कोष से 55 दिव्यांगों को अतिशीघ्र स्कूटियां मिलेगी। मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यालय पर भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर विधायक अशोक कोठारी व अतिथियों द्वारा शुभारंभ किया। कोठारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि 3 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। विकलांगता कोई अभिशाप नहीं है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में मन की बात कार्यक्रम में विकलांग भाइयों को नया नाम दिया, जिसको दिव्यांग शब्द से संबोधन करने हेतु कहा गया। हमारा मानना है कि विकलांग व्यक्ति अपने आप को कमजोर नहीं समझे, क्योंकि परमात्मा अगर कोई कमी देता है तो उसकी भरपाई हेतु वह कुछ अतिरिक्त योग्यता ही देता है। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में राज्य सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 12 से 15 दिसंबर तक होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने प्रस्तावित कार्यक्रमों की जानकारी दी और निर्देश दिए कि कार्यक्रमों में सभी विभाग अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। सभी विभाग अपने अपने स्तर पर तैयारी करें और विभागीय गतिविधियों को बेहतरीन ढंग से संपादित किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि 12 दिसंबर को जिला मुख्यालय पर रन फॉर विकसित राजस्थान के अंतर्गत मैराथन आयोजित की जाएगी। इसी दिन रोजगार उत्सव व युवा सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे तथा पंच गौरव कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। साथ ही जिला स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा तथा जिला विकास पुस्तिका व सूजस के विशेषांक का विमोचन होगा। 13 दिसंबर को किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की द्वितीय किश्त हस्तांतरण, फार्म पाउंड, कुसुम्बी, फंवारा संयंत्रों की स्थापना एवं अन्य योजनाओं का अनुदान कार्यक्रम प्रस्तावित है तथा 14 दिसंबर को अंत्योदय सेवा शिविर व महिला सम्मेलन होगा, जिसमें लखपति दीदी सम्मान, राज सखी पोर्टल का शुभारंभ, दिव्यांग स्कूटी वितरण सहित विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं। 15 दिसंबर को राज्य स्तर से विभिन्न शिलान्यास, लोकार्पण एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एडीएम प्रशासन ओपी मेहरा को संबंधित नोडल अधिकारी नियुक्त करने और इसके सफल आयोजन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मेजा बांध की नहरों को सिंचाई के लिए खोल दिया गया है। इसी के साथ किसानों के चेहरे पर खुशियां भी दिखाई पड़ रही है। यही नहर हरणी महादेव रोड पर तेज सिंह सर्किल के पास लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बनी हुई है। वजह नहर का पानी सर्किल के पास सड़क पर भर गया है। इससे वाहन चालकों एवं राहगीरों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग आए दिन पानी में गिरकर चोटिल हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भीलवाड़ा में सफाई कर्मी भर्ती को लेकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने मंगलवार को सुबह 10 बजे डंपिंग यार्ड में खड़े कचरे से भरे टिपर को नगर निगम ऑफिस ले आए और चारों ओर कचरा फैला दिया। इसके बाद नगर निगम में काम कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को बाहर निकालकर दोनों मुख्य दरवाजों पर ताला लगा दिया। इसके साथ ही समाज के लोगों ने सफाई कर्मी भर्ती को निरस्त करने की मांग की। उनका आरोप है कि भर्ती के लिए बना पोर्टल बंद कर दिया गया है, जबकि अनुभव प्रमाण पत्र देने में देरी की गई। पूर्व पार्षद राजकुमार गावरी ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से सफाई कर्मचारियों के लिए भर्ती निकाली गई थी। इसके लिए भीलवाड़ा में नगर परिषद भर्ती कमेटी बनाई गई। कमेटी ने वाल्मीकि समाज के साथ कुठाराघात किया है। जी, आज से ही हमारा आंदोलन उग्र है और हम जो है पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं और नगर निगम को जाम कर रहे हैं। कोई भी नगर निगम में काम नहीं होगा
बिल्कुल नहीं होगा। सारे ही स्टाफ को बाहर निकाल दिया गया है और कचरे पूरे हर शहर के चौराहों पर, हर नगर निगम में पूरा कचरा बिछा दिया जाएगा। ये हमारा पेट की लड़ाई है और ये लड़ना हमारा स्वतंत्र अधिकार है। क्या है मांग, क्या आपकी? हमारी मांग ये है कि हमें पोर्टल पर, हमें अनुभव तो दे दिए लेकिन वो पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, जिससे हम पूरे के पूरे ऐसा ही बैठे हुए हैं। हमारे पास और कोई चारा नहीं कि हम कहाँ जाएं। ये जयपुर वालों ने जितनी हमारे साथ कुठाराघात किया या राजस्थान सरकार ने, ये अशोभनीय है। इनको नहीं लगना, ऐसा लगना चाहिए कि वाल्मीकि समाज को पूरी की पूरी तरह बाहर निकाल दे। मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि वाल्मीकि समाज हाथ पर हाथ देकर बैठा नहीं रहेगा। अपनी पेट की लड़ाई लड़ने के लिए वो हद तक गुजरने को तैयार है। धन्यवाद। ठीक है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम रामदेव चंडाल, जिला अध्यक्ष, अखिल भारतीय सपा मजदूर कांग्रेस। देखिए, हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री ने जो लक्ष्य रखा था कि प्रथम वर्ष में 1 लाख लोगों को रोजगार देना है, उसमें 30,000 वाल्मीकि समाज की भर्ती को प्राथमिकता दी थी। लेकिन कुछ नौकरशाहों के द्वारा गलत तरह से इंटरप्रिटेशन करना और मुख्यमंत्री जी को पूरी तरह से सारी बातों से अवगत नहीं कराने की वजह से नियमों में कुछ प्रकार की कमियां रह गई है। एक तरफ तो नियम में लिखा गया है कि ESI, PF और बैंक स्टेटमेंट जरूरी होना चाहिए, दूसरी तरफ वही लिख दिया स्व विवेक अनुसार। तो किसी भी भर्ती में स्व विवेक पार्शियलिटी को जन्म देता है। अब उदयपुर में तो स्व विवेक से उन्होंने ठेकेदार के शपथ पत्र के ऊपर अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर दिए और हमारे यहाँ स्व विवेक के आधार पे जिसकी ESI, PF और GF जमा है उन्हीं को किया गया। तो यहाँ के लोगों के साथ अन्याय हुआ है। इसको एक साधारण भाषा में कहे तो यूं कहेंगे कि वहाँ के लोगों को तो 20 रुपए में कोई चीज मिल रही है और यहाँ के लोगों को 100 रुपए में उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। ये दोहरा बर्ताव किसी भी कीमत पर सही नहीं है। इसके लिए शासन से मैंने बात की है। अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। माननीय सांसद महोदय ने भी कल मुख्यमंत्री जी से बात करी है। मेरे से अभी जो बात हुई है कि जयपुर जैसे भर्ती स्थगित हुई है, वहां पे भी भर्ती पुनः स्थगित होवे, संविदा पे लेवे या कोई अन्य का कारण हो जिसमें वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देते हुए इस भर्ती को पूरा किया जाए। और वाल्मीकि समाज को भी प्राथमिकता से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज दिन तक किसी अन्य वर्ग का कोई व्यक्ति इस भर्ती में आया है तो उसने सफाई के काम में हाथ नहीं बटाया, उसको शहर ने सुंदर करने में उसका हाथ नहीं बढ़ाया। शहर को स्वच्छ बनाने में अभी जो 100% योगदान है वो अभी सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज का है और ये शहर को सुंदर बनाने का काम है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसमें 100% वाल्मीकि समाज की भर्ती होगा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।